नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब की रिव्यू पर बात करने वाले हैं, ब्रायन ट्रेसी की ईट दैट फ्रॉग। हाँ, ये किताब टाल मटोल मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन को लेकर काफी मशहूर है। बिल्कुल। और इसका रिव्यू हमने देखा तो सोचा इस पर बात की जाए। शुरुआत करते हैं इसके नाम से, ईट दैट फ्रॉग। सुनने में थोड़ा अजीब है ना? हाँ, अजीब तो है, पर रिव्यू के हिसाब से इसका मतलब बड़ा सीधा सा है। वो कहते हैं ना, अपना सबसे मुश्किल सबसे बड़ा काम उसी दिन में सबसे पहले कर डालो। एग्जैक्टली। जैसे सुबह सुबह एक मेंढक निगल लिया, बिल्कुल। उसके बाद तो दिन आसान लगना ही है। ये आइडिया सुनने में तो अच्छा है, पर क्या ये वाकई काम करता है? रिव्यू इस बारे में क्या कहता है? देखिए, रिव्यू इस बात पर जोर देता है कि ये क्यों काम करता है। बात सिर्फ काम खत्म करने की नहीं है। अच्छा, तो फिर? वो एक मनोवैज्ञानिक जीत है। जब आप सबसे मुश्किल काम सुबह ही निपटा लेते हैं ना, तो आपको लगता है वाह, मैंने ये कर लिया। हाँ, एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। बिल्कुल। और रिव्यू कहता है कि इससे पूरे दिन के लिए एक पॉजिटिव मोमेंटम बन जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये बात तो सही है। अच्छा, रिव्यू में टॉल-मटोल से निपटने के लिए कुछ और तरीके भी बताए गए हैं शायद? हाँ, कई प्रैक्टिकल टिप्स हैं। जैसे एक है, अपने अगले दिन की प्लानिंग रात में ही कर लेना। ओह अच्छा, ये तो मैंने भी कहीं पढ़ा था। इससे सुबह उठकर सोचना नहीं पड़ता कि क्या करना है। हाँ, बिल्कुल, क्लैरिटी रहती है। फिर वो 80-20 नियम का जिक्र है। 80-20, हाँ, पैरेटो प्रिंसिपल। मतलब वो 20% काम जो 80% रिजल्ट देते हैं। वही, उन कामों को पहचानना जरूरी है। और इसी से जुड़ी है ABCD तकनीक। ABCD, ये क्या है? ये कामों को प्राथमिकता देने का एक तरीका है रिव्यू के हिसाब से। A मतलब सबसे जरूरी, जिसे करना ही है। B भी जरूरी, पर A के बाद। C वो जो कर लें तो अच्छा है, पर जरूरी नहीं। और D और E? D वो काम जो आप किसी और को दे सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं। और E वो काम जिन्हें आप छोड़ सकते हैं, बेकार के काम। ये तो काफी स्ट्रक्चर्ड तरीका लगता है। पर क्या असल में ये तय करना आसान होता है कि कौन सा काम A है और कौन सा C या E? देखिए, रिव्यू ये नहीं कहता कि ये एकदम आसान है। शुरू में शायद थोड़ा सोचना पड़े, हाँ, वो तो है। पर पॉइंट ये है कि ये तकनीकें आपको सोचने पर मजबूर करती हैं कि वाकई जरूरी क्या है, वो असली मेंढक कौन सा है। क्योंकि सारे काम बराबर नहीं होते हैं ना। सही बात। अच्छा, रिव्यू में एक और चीज थी, क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं लगा? मतलब हम तो प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने की बात कर रहे हैं। हाँ, हाँ, शब्द थोड़ा उल्टा लगता है, पर रिव्यू के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब अलग है। क्या मतलब है फिर? इसका मतलब है जानबूझकर कम जरूरी कामों को टालना। जैसे वो CDE वाले काम, उन्हें पीछे धकेलना, ताकि आप अपने A और B कामों पर पूरा फोकस कर सकें। अच्छा, मतलब बेकार की चीजों को ना कहना सीखना। बिल्कुल। और साथ ही मल्टीटास्किंग से बचना, एक बार में एक ही काम पर ध्यान देना। रिव्यू इस पर भी जोर देता है। पर इसमें दिए गए सुझाव सीधे एक्शन लेने वाले हैं। सिर्फ मोटिवेशन नहीं, बल्कि कैसे करें पर फोकस है। ये अच्छी बात है, क्योंकि कई बार मोटिवेशन तो बहुत मिलती है, पर करना कैसे है ये समझ नहीं आता। सही कहा। इसीलिए रिव्यू इसे स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, बिजनेस ओनर्स, मतलब लगभग हर किसी के लिए फायदेमंद मानता है जो टाल-मटोल की आदत से परेशान है। जो अक्सर सोचते हैं कल से पक्का। हाँ, बिल्कुल वही। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, रिव्यू का निचोड़ यही है कि सफलता के लिए मुश्किल कामों से भागना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। बल्कि उन्हें पहचान कर सबसे पहले उन्हीं से निपटना चाहिए, अपने मेंढक का सामना करना। और रिव्यू में एक आखिरी मजेदार सुझाव भी है। वो कहते हैं इसे रोज सुबह सुने या पढ़ें, ताकि दिन की शुरुआत उसी माइंडसेट से हो। अच्छा, एक आदत बनाने के लिए। हाँ, क्योंकि ये कोई एक दिन का काम नहीं है, लगातार अपने मेंढकों से निपटना पड़ता है। तो शायद सोचने वाली बात यह है कि कल सुबह का वो पहला मेंढक कौन सा होने वाला है जिसे हम आजमा सकते हैं। ये बढ़िया सवाल है सोचने के लिए।